नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। 12 के अंता में नगर पालिका के ईओ से मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया है और पालिका कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के चिड़ियावास गांव में उदयपुर से घायल को छोड़कर बांसवाड़ा लॉटरी 108 एम्बुलेंस की ट्रक की टक्कर से ये एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। कोटा के सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी रेस्टोरेंट प्रांगण में कांग्रेस के सेवा दल की बैठक में नोटबंदी पर सरकार को घेरा गया। जोधपुर के बिलाड़ा में किसानों का कपास अब देश में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रहा है। बिलाड़ा का कपास चीन, कोरिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक भेजा जा रहा है। अलवर के पाड़ा में अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल लगाई गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में आकोला में हरी सब्जी खाने के बाद में एक परिवार के सदस्य बीमार हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। नागौर के डेगाना की रेनबो एकेडमी में बाल प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के पाल मांडव गांव में चल रहे हड़मतिया मेले में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। दौसा के बसवा थाने के थानाधिकारी ने स्कूल के बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। बूढ़ा मौलानी के सरदार पटेल माध्यमिक विद्यालय के संचालक के फर्जी टीसी बनाकर देने और भगोड़ा ग्राम पंचायत चैनपुरा में उसी फर्जी टीसी से पंचायती राज चुनाव लड़ने के मामले को लेकर पूछताछ की। जयपुर के बगरू में शिल्पकार पहचान पत्र पंजीकरण शिविर लगाया गया। भीलवाड़ा के रायला में बापूनगर चौराहे पर सुने मकान की दीवार फांदकर चोरों ने दिन दहाड़े नकदी समेत शिल्पकार पहचान पत्र पंजीकरण शिविर लगाया गया। भीलवाड़ा के रायला में बापूनगर चौराहे पर सुने मकान की दीवार फांदकर चोरों ने दिन दहाड़े नकदी समेत करीब 2 लाख रुपए की चोरी की। आईएसआईएस को चंदा मुहैया करवाने के आरोप में सीकर के फतेहपुर से जमील को एटीएस जयपुर की टीम ने फतेहपुर से गिरफ्तार किया। 12 के पलायता के पास में बोलेरो और टैंकर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। रायला के बागा का खेड़ा में नेहरू युवा मंडल बच्चों और ग्रामीणों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। 20 नवंबर तक चलेगा। सीकर के रांगोली थाना इलाके में पलसाना में कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हस्तक्षेप कर दिया। कोटा के खेड़ी परशुराम गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्री परिसर में अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर पिछले 29 दिनों से धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार को निशाना साधा। कोटा के कोटसुआ गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर जाकर ग्रामीणों को मोटिवेट किया गया। जोधपुर के बोरुंडा से गड़सूरिया रोड महादेव नगर के पास में टाटा 407 के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। अलवर के खेगड़ी में लाठकी गांव की जाटव बस्ती में शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। चित्तौड़गढ़ में नोटबंदी के बाद से ही अफवाहों का दौर जारी है। इस दौरान नदी में नोट गिरने की अफवाह पर एक शख्स नदी में कूद गया। नशे की हालत में यह शख्स नदी में कूदा था, जिसकी गंभीर हालत में उसका इलाज जारी है। नागौर जिले के अलमियावास की राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादन शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के बोरी गांव में गुरुकुल विद्यालय से बच्चों का एक दल दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति से मुलाकात की। दौसा के खुरी पंचायत में विधायक शंकर शर्मा ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। बालोतरा में 4 महीने पहले किराना व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के सांभरलेक में पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लाइन में लगे लोगों को बीजेपी युवा मोर्चा ने चाय और बिस्कुट बांटे। रायला में बैंक में भीड़भाड़ के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह बैंक खुलने से पहले परिसर के रास्ते और सड़कों तक जाम लगा दिए। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके के फतेहपुर मंडावा रोड पर ताजसर गांव के पास में एक पिकअप पलटने से पिकअप में सवार एक महिला की मौत हो गई। 12 के शाहबाद में सुबह से ही बैंक के बाहर नोट बदलवाने को लोग लग जाते हैं। काउंटर होने के चलते परेशानी ज्यादा बढ़ती है। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना पुलिस ने पढ़ाई में अव्वल रहे छात्रों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोटा के मेहंदी गांव के गुरुद्वारे में पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने मत्था टेका और सिख समाज की समस्याएं सुनी। जोधपुर के भोपालगढ़ में 430 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाली तिवरी, मथानिया, ओसिया, बावड़ी भोपालगढ़ जल प्रदाय योजना आज तक शुरू नहीं।
योजना शुरू नहीं होने से भोपालगढ़ समेत उपखंड के 66 गांव और 397 ढाणियों के लोगों को पानी का इंतजार। अलवर के खेगली में भनोखर गांव के ग्रामीणों ने चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। चित्तौड़गढ़ के प्रभारी सचिव ने जिले में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में आम लोगों से जुड़ी सेवाओं के निपटारे की बात कही। नागौर में नायक समाज की ग्रामीण प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन हुआ। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक और खलासी घायल। दौसा के रेता गांव में 400 बीघा चरागाह जमीन पर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में पंचायत और वन विभाग को ध्यान नहीं दिया। बायतू उपखंड क्षेत्र के पूनिया की बेरी गांव की एक रहवासी ढाणी में आग लगने से झोंपड़े में रखा सारा सामान जलकर रहा। जयपुर के श्यामपुर लेक में ग्राम पंचायत बरडौती में शौचालयों का निर्माण नहीं करने वाले 200 लोगों को पंचायत प्रशासन ने नोटिस जारी किया। भीलवाड़ा के रायला के वार्ड 19 में 2 सालों से सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के जसरासर गांव में एक उद्योगपति परिवार ने गांव में उच्च शिक्षा के लिए 8 बीघा जमीन दान दी। बारा के मंगरोल में बैंकों में ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हैं। नोटबंदी के दौरान हो रही परेशानी के बाद भी लोग सरकार की पहल को सराह रहे हैं। बांसवाड़ा में 2 दुकानों पर चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है और हजारों का सामान चुरा लिया। सुल्तानपुर में 2 अलग अलग विद्यालयों की कक्षा 6 से 8वीं तक के गणित और विज्ञान विषय के अध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। जोधपुर की बाप पंचायत समिति के सावरा में एक झोंपड़े में आग लग गई, जिस पर दमकल ने काबू पाया। अलवर के मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर बशीर खान हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चित्तौड़गढ़ में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने जिला कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। नागौर के पादुकरा गांव और आसपास के गांव में बिना परमिट चलने वाली गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई हुई। डूंगरपुर के माथुगमड़ा में विद्या निकेतन विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता पर आधारित फिल्म दिखाई गई। बाड़मेर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जरिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति से 10 जोड़ों में विद्युतीकरण और बिजली तंत्र सुधार का काम किया जाएगा। भीलवाड़ा के रायला में माहेश्वरी समाज की बैठक हुई, जिसमें समाज के अध्यक्ष पद के लिए रामपाल शामरिया का निर्वाचन हुआ। जयपुर के श्यामपुर लेक में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की उपशाखा के चुनाव में राज प्रसाद गुप्ता को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सीकर के रिंगस के शिक्षण संस्थानों की ओर से रक्षा कोष में करीब 2,75,000 रुपए खाते में जमा करवाए। बारा की मंडी सेजना गांव में शहरिया परिवार के स्वीकृत मुख्यमंत्री आवास की दूसरी किश्त नहीं मिली। किश्त नहीं मिलने से लोगों के आवास का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि लाभार्थी पंचायत समिति के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। बांसवाड़ा के बड़ोदिया कस्बे में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोटा के मदनपुरा गांव में ग्राम पंचायत प्रशासन ने मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम का आयोजन किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुले में शौच जा रहे लोगों से ऐसा नहीं करने की अपील की और गुलाब का फूल देकर मनोभाव किया। अलवर के बरखेड़ा में ग्राम पंचायत के लगाए गए हैंडपंप और ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों ने लोक परिवहन की निजी बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से कराने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वेतन, पेंशन समेत कई मांगे श्रमिक संगठनों से की गई, प्रदर्शन किया गया। नागौर के दुधवाड़ा में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में बीजेपी पदाधिकारियों ने बैंकों के बाहर कतारों में खड़े लोगों को बिस्कुट, फल और पानी की बोतलों का वितरण किया। जयपुर के रेनवाल में लूनियावास ने पड़ोसी महिला से ज्यादती के मामले में आरोपी को कोर्ट से जेसी पर भेज दिया। सरमथुरा में महाकालेश्वर मंदिर पर संगीत में भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में महिला ने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दहेज की मांग को लेकर करंट लगाकर मारने की कोशिश करने का आरोप महिला ने अपने पति पर लगाया। चूरू के सुजानगढ़ में घर में घुसकर गंडासू से हमला कर जान से मारने का मामला पुलिस ने दर्ज करवाया।
बीकानेर के लूण करमसर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक में पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में मूंगफली के समर्थन मूल्य का मुद्दा भी छाया रहा। करौली के माशलपुर में पुंछेरी में महादेव का हैंडपंप पिछले महीने से खराब है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। कई बार विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई इसे लेकर नहीं हुई। सवाईमाधोपुर में टेम्पो में सवारी बिठाने को लेकर सिटी बस और टेम्पो ड्राइवर के बीच मारपीट हो गई। टेम्पो चालक यूनियन ने भैरू दरवाजे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई। धौलपुर के कौलारी बांध से एक हफ्ते पहले मुख्य नहर में छोड़ा गया पानी कौलरी इलाकों तक नहीं पहुंचा है। नहर में पानी की कमी के चलते कुलाबों तक पानी नहीं पहुंचा और ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए पंप इंजन, ट्रैक्टर पंप जैसे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर के साधुसर नगर पालिका की बोर्ड बैठक चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी। आवारा पशुओं के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होगी। चूरू के रतनगढ़ में बार संघ अध्यक्ष पर फायरिंग के आरोप में 3 गिरफ्तारियां हुई। रतनगढ़ अभिभाषक संघ अध्यक्ष के अपहरण और फायरिंग के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई। बीकानेर के बेनीसर में किसानों ने बिजली योजनाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान सरकारी योजनाओं में लापरवाही का आरोप भी किसानों ने अधिकारियों पर लगाया। करौली के सपोटरा में नोटबंदी के बाद में बैंकों के बाहर सपोटरा, नारौली, डांग, हाड़ोती, कुडगांव, सलेमपुर में लोगों की कतारें लगी हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बनास नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर लालसोट विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने बजरी ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी ने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। धौलपुर के मानिया के काली माता के मंदिर पर 5 दिवसीय द्वितीय एवं तृतीय सोपान स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैंक के बाहर खड़े लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की। चूरू के सरदार शहर में राणासर बीकान गांव के पास मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, एक घायल हो गया। बीकानेर के दियात्रा में पेयजल किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। गांव में 2 नलकूप हैं जो खराब हो चुके हैं। शिकायत के बाद भी पंचायत ध्यान नहीं दे रही। सपोटरा पुलिस ने 9 साल से गबन के मामले में फरार चल रही ग्राम पंचायत नारोली डांग की पूर्व सरपंच माया देवी मीणा को करौली से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व सरपंच पर मनरेगा राशि गबन का आरोप है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला नशिया कॉलोनी की रहने वाली थी। धौलपुर के इस्लामपुरा में खराब पेयजल सप्लाई के चलते लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। पानी के लिए कस्बे के 20,000 लोग परेशान हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों का रवैया लापरवाही भरा बना हुआ है। श्रीगंगानगर के जैतसर में बैंकों के बाहर नोट बदलवाने वालों की कतारें लगी। लाइन में लगे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कस्बे के युवा आगे आए हैं और लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर के बापुई गांव में युवक ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन सौंपने वाले युवक की चचेरे भाई की बेटी के साथ में उसने रेप किया था। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। चूरू के ढाढर गांव में दादी से मारपीट के मामले को लेकर आरोपी सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना सितंबर माह की। आरोपी विजेंद्र जाट ने रंजिश को लेकर दादी को पीटा था।
निजी राजस्थान न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद 20 दिन से बंद नलकूप को ठीक करा दिया गया। करौली के हिंडौन सिटी की ग्राम पंचायत सरोठ में जिला कलेक्टर मनोज शर्मा ने रात्रि चौपाल लगाई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। धौलपुर के बसेड़ी में पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बालकों की देखरेख और संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के साधु शहर में देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की खस्ताहाल सेवाओं से लोग परेशान हैं। चूरू के रतनगढ़ में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। महिला की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। बीकानेर के बाना में कृषि कुओं पर लगातार पानी कम होता जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पानी कम होने से उत्पादन भी नहीं हो रहा। वो अपने खेत के बिजली का बिल भी भर नहीं पाए। करौली के हिंडौन सिटी में नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल के विरोध में आईएमए के डॉक्टर्स ने उप जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान निजी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के मलारना चोड़ के गालद कला ग्राम पंचायत के सुंदरपुर गांव में फसल सिंचाई करने गए युवक की फार्म के पाउंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर बौली पुलिस मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार ने भी मौके का जायजा लिया। शिवपुरा कस्सी श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर विधायक ने जलघर की मरम्मत के काम का शिलान्यास किया। अजमेर के बुधवाड़ा गांव में जहर के प्रभाव से किसान बेहोश हो गया। गंभीर हालत में किसान को अजमेर रेफर किया गया। बीकानेर के कालू में पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए वार्ड 9 में रामचरितमानस का अखंड पाठ किया गया। प्रतापगढ़ के अरनौद में एबीवीपी ने प्रांतीय जनजातीय रैली का आगाज किया। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 31 सूत्रीय मांगों को लेकर उदयपुर में महारैली की बात कही। दौसा के मारियाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवारी के नहीं बैठने से ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। धौलपुर में एबीवीपी की छात्रा इकाई की बैठक गणेश मंदिर पर आयोजित हुई, जिसमें नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया। बाड़मेर में 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से बैंक और पोस्ट ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। कतारों में लगे उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बांसवाड़ा की गढ़ी थाना पुलिस ने अच्छी पहल करते हुए 14 छात्रों को सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के घड़साना में गुरु नानक देव जी का 548वें प्रकाशोत्सव पर पंजाबी यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर लगाया। अजमेर के सराधना पुलिस चौकी के पास में पेट्रोल पंप पर जयपुर की ओर से आ रही एक कार ने पंप पर लगी नोजल मशीन को जोरदार टक्कर मारी। बीकानेर के खारी चारड़ियान में कोलायत उपखंड मलेरिया की हाई रिस्क जोन से बाहर आ गया। इस बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अक्सर बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दौसा के सिकराय विद्युत विभाग में कर्मचारियों पर काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एईएन से ग्रामीणों ने शिकायत की। धौलपुर के मयूरी विशेष विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। बाड़मेर के बूथिया जागीर में शरणार्थियों की ढाणी में पिछले कुछ दिनों से जलापूर्ति बंद है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया गांव के त्रिपुरा कॉलोनी निवासी शहीद हर्षित भदौरिया का स्मारक दाहोद रोड पर बनाया जाएगा, जिसके लिए सांसद मानशंकर निनामा ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के साधु शहर में बैंकों के बाहर खड़े लोगों को भाजयुमों की ओर से चाय पिलाई गई। अजमेर के पिशांगन उपखंड के बिड़कियावास में
एसडीएम, तहसीलदार और सरपंच की मौजूदगी में अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल और जन सुनवाई। बीकानेर के ग्राम पंचायत सूरसर में विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेता पहुंचे। प्रतापगढ़ के अरनौद में कई जगह सीसी रोड मानकों पर खड़ी नहीं उतरती, जिस वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार ग्रामीण बैंकों और डाकघरों में पैसे जमा कराने के लिए भीड़ लगी हुई है। इधर भीड़ को देखते हुए पुलिस जवान तैनात किए गए। धौलपुर में नोटबंदी के बाद में किन्नरों ने भी नेक मांगना बंद कर दिया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए किन्नर नेक नहीं मांग रहे। बाड़मेर के समदड़ी में पिछले 4 दिनों से नोट नहीं बदले जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के पर्वतपुरा में पिछले 4 दिन से चल रही भागवत कथा में वसुदेव कान्हा का जन्म हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने कथा सुनी। अजमेर के पुशांगन उपखंड के नया गांव कासिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक छात्र रस्सी कूद प्रतियोगिता के दौरान चोटिल हो गया। श्री डूंगरगढ़ मंडी में सरकारी मूंगफली की खरीद नहीं होने से किसानों में रोष जरूर है, लेकिन किसानों का माल भी बहुतायत में मंडी में पहुंच रहा है। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में एटीएम बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां एटीएम कई दिनों से बंद पड़े हैं। दौसा की बांदीकुई नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राधेश्याम बनापुरिया का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बनापुरिया वार्ड नंबर 19 से पार्षद थे। धौलपुर में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का 26वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जिला अस्पताल परिसर धौलपुर में जारी रहा। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। चलिए इसी साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।